लोग अध्ययन वाला काम शुरू। लेकिन आज हम ये किताब का जो 8वां अध्याय है, इसको पढ़ने के पहले एक अभी की स्थिति के बारे में 2 मिनट बात करेंगे। जी जी। अगले रविवार 31 अक्टूबर को हम लोग चौपाटी पे जो सिलो ने अपनी बात रखी थी, उसकी 40वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। और ये वर्षगांठ मनाना केवल वर्षगांठ मनाने की बात नहीं है कि जैसे जन्मदिन मनाने की बात होती है, ये वो नहीं है। मुद्दा ये है कि जो सिलो ने एक संदेश दिया था, उसकी आज बहुत ज्यादा अहमियत है, और उस अहमियत को लोगों को समझना आज पहले से ज्यादा आसान है। क्योंकि उस समय जब हम कहते थे कि हमारा विश्व संकट में है, तो लोग मानते नहीं थे, और कई बार हमारा मजाक उड़ाते थे कि कौन सा संकट है पूरे विश्व में, यहाँ वहाँ छोटे मोटे संकट है, पर कोई वैश्विक संकट नहीं है। जबकि आज पूरी दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, चाहे वो राजनीतिज्ञ हो या लोग हों, धर्म के लोग हों, किसी प्रकार के लोग हों, किसी देश के लोग हों, सभी मानते हैं कि पूरा विश्व एक संकट में है। वो महामारी के कारण मानते हैं, वो जो हमारे पर्यावरण को नुकसान इतना बड़ा हो गया है और हो रहा है, उसके कारण मानते हैं, बेरोजगारी के कारण मानते हैं, कीमतें बढ़ रही हैं उसके कारण मानते हैं, लोगों के जीवन का स्तर गिर रहा है, जिस कारण से भी मानते हैं। बहरहाल इस बात पे आम सहमति है कि पूरा विश्व एक संकट में है। तो ये संदेश आज बहुत ज्यादा जरूरी है कि लोगों तक पहुंचे। तो 31 तारीख का यानी अगले रविवार का जो कार्यक्रम है शाम को 6:30 बजे, उसमें हमारी कोशिश होनी चाहिए कि अधिक से अधिक लोग जुड़े। जूम पे जुड़ना है, लोग अपने घर से अपने फोन से जुड़ सकते हैं, उसको सुने, उसको समझें, और फिर हमारी आज की बात शायद लोगों को ज्यादा आसानी से समझ आएगी। तो मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि अधिक से अधिक लोगों को रजिस्टर करें, और ताकि हमें पता रहे कितने लोग आ रहे हैं, तो जूम का जो अकाउंट है वो उसी हिसाब से ऑर्गेनाइज किया जाए। ऐसा ना हो कि हम लोग 1000 लोग हो जाएं, लेकिन हमारा अकाउंट केवल 300 लोगों को ले सके, तो 700 लोग जुड़ नहीं पाएंगे। तो इसलिए रजिस्ट्रेशन आवश्यक है। तो आप सबके पास लिंक है, इस मीटिंग के बाद मैं दोबारा लिंक भेज दूंगा, तो कोशिश करिए कि सभी लोग उस लिंक से जुड़े जी। तो अब हम लोग अपनी मीटिंग की शुरुआत करें। तो आज हम सिलो के संदेश से 8वां जो अध्याय है, शक्ति का नियंत्रण, इसको पढ़ेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। ये सब जो हम लोग पढ़ते हैं, ये कोई थ्योरी नहीं है, ये सिलो का अपना अनुभव है जो उन्होंने हमारे साथ साझा किया है, और सिलो ने हमें ये सारा कुछ खुद अनुभव करने का रास्ता भी दिया है। जी। तो अच्छा होगा कि ये पढ़ने के बाद इसको हम अपने जीवन में अनुभव करने की कोशिश करें, और उस कोशिश के ऊपर भी हम लोग अपनी बातचीत रखें आगे की सभाओं में। जी। रमेश जी, आप पढ़ेंगे? जी पढ़ लें। एक एक रिक्वेस्ट है सभी साथी से, जब तक आप बोलते नहीं तब तक अपने माइक को कम से कम प्लीज म्यूट रखें। मैंने सबको म्यूट कर दिया है। रमेश जी, आप अपने आप को अनम्यूट करके बोलिए। जी। छठा दिन, पहला पॉइंट, शरीर में जिस शक्ति का संचार होता है उसे दिशा देने का और उसे केंद्रित करने का एक मार्ग है।
ये सिलों के शक्ति का नियंत्रण का सबसे पहला पैराग्राफ है, लाइन है। और आ, हम तो ये भी चाहेंगे कि थोड़ा थोड़ा सा हम लोग इस पॉइंट पे भी अपने अपने विचारों को स्पष्ट करें, ताकि जो नहीं समझ पा रहे हैं तो उनको थोड़ा समझने में अच्छा लगेगा, और थोड़ा सा समझने में सहूलियत सी होगी। तो जैसे मैं इसको देख इस तरह से चाहता हूँ कि सिलो ने जब छठे दिन का अपना अनुभव साझा किया लोगों से, तो उन्होंने जो पाया था छठवें दिन के अनुभव में, वो ये पाया जो हमारे अंदर जो भी शक्तियां हैं, एनर्जियां हैं, ये इसको सही दिशा हम नहीं दे पाते, और ना ही उसे मैं केंद्रित करके सही कार्य क्षेत्र की तरफ, सही सोच की तरफ नहीं लगा पाता हूँ। तो इसके लिए सिलो ने जो अपना बहुत सारे अनुभव के तरीके दिए हैं, जिसमें शिथिलीकरण है, शांति का अभ्यास है, ये तमाम जितने भी हैं, उन्होंने कहा कि इसको केंद्रित करने को, अपने शक्ति जो आपके पास है, जो आ रहा है, इनकमिंग पॉइंट जो बनाया हुआ है आपके अंदर में शक्ति, उसको सही दिशा देने के लिए और केंद्रित करने के लिए हमारा जो शिथिलीकरण अभ्यास या इस तरह का अभ्यास अगर हम करते हैं, तो हमारे लिए क्या होता है, तो उसे एक सही उचित मार्ग देने का ताकत मुझ में आता है, और उसे हम केंद्रित करते हैं। जब इच्छा होता है तब उस स्टोर में से मैं उसको खर्चा करता हूँ। तो ये हमने जो समझा इस लाइन से, वो ये मैं इसलिए अब आगे सुधीर भाई अगर कुछ कहे तो। नहीं, एकदम ठीक। पॉइंट नंबर 2, शरीर में नियंत्रण बिंदु हैं जिन्हें हम गति, भावना और विचार के रूप में जानते हैं। वे इन बिंदुओं पर निर्भर हैं। जब शक्ति इन केंद्रों में क्रियान्वित होती है, तब गतिशील, भावनात्मक और बौद्धिक अभिव्यक्तियां पैदा होती है। सुधीर भाई। हमारे शरीर में अलग अलग बिंदु हैं जो जिनको हम नियंत्रण बिंदु कहते हैं, क्योंकि वो हमारी गतिविधियों को, हमारी गतिविधि करने की क्षमता को, हमारी भावनाओं को और हमारे विचार को नियंत्रित करती हैं, और उसके वो बिंदु हैं एक तरह से, और वहां से ये शक्तियां क्रियान्वित होती हैं। और जब ये केंद्र क्रियान्वित होते हैं, तो हमारी गतिविधियां, हमारी गतिशीलता, हमारी भावनाएं और हमारी बौद्धिक जो अभिव्यक्तियां हैं वो पैदा होती हैं। यानी ऐसे ही नहीं हम कुछ सोचते, हम कुछ महसूस करते या हम कुछ करते हैं, ये ऐसे ही नहीं होता है। इसके कुछ शरीर में केंद्र बिंदु हैं जहां से ये होता है, जहां से ये संचालित होता है। दीदी। जी। पॉइंट नंबर 3, नेक्स्ट पैरा। गहरी निंद्रा, अर्ध निंद्रा या जागरूकता की अवस्था में वह उतनी ही मात्रा में उभर आती है जितनी मात्रा में ऊर्जा शरीर में आंतरिक रूप से, सतही रूप से क्रियान्वित होती है। निश्चित रूप से संतों या प्रबुद्ध व्यक्तियों के शरीर या मस्तिष्क के इर्द गिर्द जो आभा मंडल धार्मिक चित्रों में दिखाए जाते हैं, वे इस ऊर्जा क्रम घटना का निर्देश करती है, जो कई बार बाहरी रूप से प्रकट होती है। दीदी। हमारी अवस्था के, जी, जी आप बोलिए कुछ बोल बोलिए। रहे थे। ना ठीक हमारी है। अवस्था के तीन मुख्य अवस्थाएं, शरीर की अवस्थाएं हमारी जो हैं वो बताई हैं, हालांकि होती इससे ज्यादा है। एक अवस्था होती है जब हम गहरी नींद में होते हैं, एक अवस्था होती है जब हम अर्ध निद्रा में होते हैं, थोड़े जाग रहे हैं थोड़े सो रहे हैं, और एक अवस्था होती है जब हम पूरी तरह से जागरूक होते हैं। ये बाद में हम समझेंगे कि पूरी तरह से जागरूक होना एक बहुत बड़ी जो है प्राप्ति है इंसान की,
हम लोग पूरी तरह से जागरूक हमेशा नहीं होते हैं। इसकी एक निशानी हम ये समझ सकते हैं कि अभी भी हम ये मीटिंग में बैठे हैं, हम लोग बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन इसके साथ-साथ हमारे दिमाग में कई और विचार चल रहे होते हैं। तो जी इसे जी हम जागरूकता की अवस्था नहीं मानते हैं, इसे हम अर्ध निद्रा की अवस्था मानते हैं। तो ये अवस्था जो है, ये उतनी ही मात्रा में उभर कर आती हैं, जितनी मात्रा में ऊर्जा शरीर में आंतरिक रूप से या सतही रूप से क्रियान्वित होती है। अगर ये ऊर्जा जो हमारे शरीर में है वो सतही रूप से होगी तो हमारी अवस्था अलग होगी। अगर वो अ, आंतरिक रूप से होगी, गहराई से होगी, तो हमारी अवस्था अलग होगी। निश्चित रूप से संतों या प्रबुद्ध व्यक्तियों के शरीर या मस्तिष्क के जो हम धार्मिक या दूसरे चित्रों में देखते हैं कि कुछ महान लोगों या संतों की फोटो में उनके सिर के पीछे एक आभा मंडल दिखाई देता है, तो ये उस बात की अभिव्यक्ति है कि उनकी जो ऊर्जा है वो कितनी अधिक अ, व्यक्त क्रियान्वित रही होगी, और ये एक दिखाने का तरीका रहा होगा कि वो जी कितनी ऊर्जा उनमें है। और ये ऊर्जा, जैसे हमने एक बार पहले एक लेक्चर में सुना कि हम ऊर्जा एक दूसरे को दे भी सकते हैं, भेज भी जी सकते हैं। और ये ऊर्जा कई बार हम लोग ऐसे लोगों को, व्यक्ति को मिलते हैं जिससे हम बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है, हमारी भावनाएं ठीक हो जाती हैं, हम एक संतुलित व्यक्ति की तरह महसूस करते हैं। तो ये ऊर्जा का, उनकी ऊर्जा का हमारे ऊपर जो असर होता है, जो सामने आंखों से दिखता नहीं है, वो सब होता है। जी हाँ कोई चार और इस पे कुछ बोलना चाहे तो बोले। हाँ दीदी नहीं हाँ बोल मंजू पा बहन, आप बोल तो रही है। बोलिए। हेलो। हाँ चलिए तो हम आगे आगे बढ़ते हैं हम लोग। जी शायद दीदी अभी जुड़ा है। और उसके चौथा पैरा में है, सही अर्थ में जागृत होने का एक नियंत्रण बिंदु है और एक मार्ग है जो शक्ति को इस बिंदु तक पहुंचाता है। वैसे आपने अभी थोड़ा बता ही दिया था, बता ही रहे थे कि जागृत होने का नियंत्रण, जागृत होने के बाद, तो थोड़ा सा इस पे विचार, थोड़ा सा ऐसा बताएं हाँ। सुधीर भाई। सही अर्थ में जिसे जागृति कहते हैं, उसका एक नियंत्रण बिंदु है, जो हमने ऊपर 3 बिंदुओं की बात करी कि जहाँ हमारी गति, हमारी भावना और हमारे विचार जहाँ से जो है वो कंट्रोल होते हैं, नियंत्रित होते हैं। और उस जागृति की अवस्था में पहुंचने का एक निश्चित रास्ता है, और उस रास्ते पे चलने से ये जो हमारी शक्ति है वो इस बिंदु तक पहुंचती है और हम सही अर्थ में जागृत हो पाते हैं। यानी सही अर्थ में जागृत होना कोई जादू नहीं है, उसका एक रास्ता है, एक निश्चित रास्ता है, एक निश्चित तरीका है। और अगर हम उस तरीके को पे चलते हैं तो हम जागृति की अवस्था पा सकते हैं। पॉइंट 5, जब शक्ति को इस बिंदु तक पहुंचाया जाता है तब अन्य सभी नियंत्रण बिंदु नवीन रूप से गतिशील होते हैं। यानी जो हमारे बिंदु हैं, जो केंद्र हैं, जहाँ से हमारी गतिविधियाँ, हमारी भावनाएं और हमारी बौद्धिक अभिव्यक्तियाँ पैदा होती हैं, अगर हम इस हमारी शक्ति को इस जागृति के बिंदु तक ले जा सकते हैं, जब ले जाते हैं, उस बिंदु तक ले जाते हैं, तो सारे के सारे नियंत्रण बिंदु एक नए रूप से चलना शुरू करते हैं। तो जो हम जागरूकता की अवस्था की बात करते हैं, जब हम उस जागरूकता की अवस्था को पाते हैं तो हमारी सभी गतिविधियां, हमारा सोचना, हमारा महसूस करना और हमारी गतिविधियां एक नए रूप से उभर कर आती हैं। हम एक साधारण भाषा में कह सकते हैं कि हम एक नए इंसान बन जाते हैं, एक जागृत इंसान बन जाते हैं,
सिलो ने कहा है कहीं दूसरी जगह पे कि यही अंतर है एक जागृत व्यक्ति में और एक व्यक्ति में। और सिलो ने हमेशा ये कहा, जैसे कई लोगों ने कई बार सिलो से पूछा कि सिलो बनने के लिए क्या चाहिए, क्या कोई भी सिलो बन सकता है? उसने कहा हाँ, कोई भी सिलो बन सकता है, अगर आप जागृत हैं तो आप जी। उस अवस्था में पहुंच सकते हैं। उसके बाद एक लास्ट पैरा में हम लोग हैं यहाँ पे। कुछ नट सेल में मतलब लिखा हुआ है। जब मैं यह समझ पाया और शक्ति को उस उत्कृष्ट बिंदु तक वेग से उछाला, तब मेरे सारे शरीर में एक असीम ऊर्जा का प्रभाव महसूस। इस ऊर्जा ने प्रबल रूप से मेरी चेतना पर प्रहार किया और मैं समझ के एक स्तर से दूसरे स्तर तक ऊपर उठता ही गया। पर मैंने यह भी निरीक्षण किया कि यदि मैं इस शक्ति पर अपना नियंत्रण खो देता हूं तो मन की गहराई तक मेरे अधोगति होती है। इस तरह दंत कथाओं में स्वर्ग और नरक का जो उल्लेख किया गया है वह मुझे याद आया और इन दोनों मानसिक स्थितियों के बीच की विभाजन रेखा को मैंने देखा। ये बहुत महत्वपूर्ण है समझना कि जब हम अपनी शक्ति को उस बिंदु तक पहुंचा पाते हैं, यानी जब हम वो कर सकते हैं, तो सिलो ने कहा कि उस समय जब मैंने इस शक्ति को उस उत्कृष्ट बिंदु तक वेग से उछाला तो मेरे सारे शरीर में एक असीम ऊर्जा का प्रभाव महसूस हुआ। क्योंकि जब शक्ति शरीर में एक जगह से दूसरी जगह जाएगी तो जाहिर है कि वो अपना हमारे जगह अंदर बना। उसका प्रभाव आएगा। जैसे हम बहुत अच्छा कई बार महसूस करते हैं तो हम खुश हो जाते हैं, हम अच्छी गतिविधियां करने लग जाते हैं, हम सबसे एक एकता का जो है वो महसूस करते हैं, हमें सब लोग अच्छे लगने लग जाते हैं, हमें प्रकृति अच्छे लगने लग जाती है, हमारे आसपास जो भी होता है हम बड़े खुशी महसूस करते हैं। तो जाहिर है कि उस असीम ऊर्जा का प्रभाव महसूस हुआ सारे शरीर में उनको, जब उन्होंने उस शक्ति को इस उत्कृष्ट बिंदु तक वेग से उछाला। हाँ? यानी जो जी। वो करना सीख गए। तो इस ऊर्जा ने प्रबल रूप से मेरी चेतना पर, यहाँ प्रहार शब्द ठीक नहीं है, पर असर डाला। हम्म। और इस ऊर्जा के कारण जो समझ है, वो चेतना है, चेतना का स्तर बढ़ गया और मैं अपनी समझ का जो स्तर है उसको बढ़ाता गया तुरंत। मुझे बहुत सी चीजें समझ आने लगी और मेरा सोचने का, समझने का, महसूस करने का तरीका बदल गया। जी। दूसरी तरफ वो कहते हैं कि मैंने ये पाया कि अगर मैं इस शक्ति पर अपना नियंत्रण खो बैठता हूँ तो जी। मैं गहराइयों में डूब जाता हूँ। तो एक तरफ जो मैं ऊपर उछल रहा था, अब मैं नीचे गहराइयों में डूब जाता हूँ। और वहां पर उनको याद आया, जो दंत कथाओं में स्वर्ग नरक की बात है वो उनको याद आया और उन्होंने कहा कि ये दोनों मानसिक स्थितियां हैं और इनके बीच एक विभाजन की रेखा है जो इस शक्ति के प्रभाव से आती है। यानी अगर हम उस शक्ति को कंट्रोल करना, नियंत्रित करना सीखते हैं तो हम, जिसे स्वर्ग कहा जाता है, वो उस तरफ को बढ़ते हैं। और अगर वो नियंत्रण हम खो बैठते हैं तो जिसे नर्क कहा जाता है वो उस तरफ को खो बैठते हैं। तो इसलिए अगर कोई सोचता है कि स्वर्ग पाने के लिए मरने की जरूरत है तो यहाँ लगता है कि शायद नहीं, उसके बिना भी पाया जा सकता है। और अगर नर्क पाने के लिए मरने की जरूरत है तो नहीं, उसके बिना भी पाया जा सकता है। ऐसा मुझे लगता है कि ये कहने की कोशिश हो रही है। आ, सत्य तो यही है कि हम अपने जो शक्ति है, जो हम हमारे पास जो शक्तियां हैं, अगर इसको मैं नियंत्रण करके सही दिशा नहीं दे पाता हूँ, जो सिलो ने पहला पंक्ति में इसमें पहला पैराग्राफ में लिखे थे, अगर उसको मैं नियंत्रित नहीं कर पाता हूँ, सही दिशा नहीं दे पाता हूँ, तो मेरे जीवन को अधोगति की तरफ ले जाते हैं, जिससे मेरे जीवन में हर एक समय अशांति बनी रहती है, डर बना रहता है
और अगर मैं अपने शक्ति को सही से केंद्रित करके नियंत्रण करके और उसे सही दिशा दे पाता हूँ, तो वो मुझे एक से दूसरे स्टेप तक पहुंचा के मेरे जीवन का जो अर्थ है लोगों तक पहुंचने का, वो पूरा करती है। तो बड़ा स्पष्ट हम लोग शायद आपने जो विश्लेषण किया, हम लोग स्पष्ट रूप से समझ रहे हैं कि ये शक्ति जो है, इसको अगर हम कंट्रोल कर पाते हैं, तो वे दे पाते हैं, राइट ऑफ वे दे करते हैं, तो ये हमें हर एक समय शांति, एक्स्ट्रा शक्ति और जीवन में आनंद, ये तीनों यहाँ मैं चीज। प्रश्न कर सकता हूँ? हाँ जी जी, जरूर, क्यों आपका नहीं। स्वागत है। मनोज बाबू नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार। स्वर्ग और नर्क के परिकल्पना का आधार क्या है? स्वर्ग और नर्क के परिकल्पना का आधार अपने अपने दृष्टि से अलग अलग किया गया है। हम अगर सीलों के किसी आधार पर पूछ रहे हैं। सीलों के आधार पे तो उन्होंने उनकी कर्म बात को ही यहाँ डिवाइड। बोल रही है, हम उनके आधार पर पूछ रहे हैं। हाँ जी जी, वो कर्म को ही डिवाइड करके देखते हैं कि हमारी हम जो परिकल्पना नैतिकता के आधार कर्म। हम पूछते हैं। स्वर्ग की परिकल्पना क्या है, नर्क की परिकल्पना क्या है? स्वर्ग हम किसको कहेंगे, नर्क हम किसको कहेंगे? सिलों ने According स्वर्ग to और सील। नर्क की कोई परिकल्पना नहीं दी है। तो सिलों फिर ने यहाँ यहाँ बड़ा स्वर्ग और नर्क का जिक्र क्यों आया? हाँ, स्वर्ग का आ, यहाँ जिक्र है कि वो कहते किस हैं लिए कि फिर जिक्र उन्होंने करने का ये आधार पाया। क्या है? मनोज जी, आप सुनेंगे या आप बोलते रहेंगे? आप बोल लीजिए पहले पूरी बात। बोलिए। सिलों ने यहाँ कहा है कि जब उन्होंने शक्ति को उत्कृष्ट बिंदु तक उछाला और अपने अंदर ऊर्जा, असीम ऊर्जा का प्रभाव महसूस किया, और उसके बाद उन्होंने ये भी देखा कि अगर इस शक्ति को पर मैं अपना नियंत्रण खो बैठता हूँ तो मैं अधोगति से नीचे गिर जाता हूँ, मन की गहराइयों में नीचे गिर जाता हूँ। तो उन्होंने इन दो अवस्थाओं को स्वर्ग और नर्क की परिकल्पना के साथ जोड़ा, और उन्होंने कहा कि मुझे उस समय याद आया कि जो स्वर्ग की बात लोग करते हैं वो शायद उस शक्ति को खोने की या उस शक्ति को पाने की बात है, और उनके बीच विभाजन की रेखा को उन्होंने देखा कि जब मैं नियंत्रण खोता हूं तो एक तरफ जाता हूं, जब मैं नियंत्रण पाता हूं तो दूसरी तरफ जाता हूं। और सुधीर भाई, मैं जरा सा 1 मिनट थोड़ा सा और इसको बोलिए। स्पष्ट कर देता हूँ। मनोज सर, स्वर्ग की परिकल्पना जो सिलो ने किया है, अगर सिलो के दृष्टिकोण से देखा जाए, तो उन्होंने जो किया है वो सिर्फ 3 चीजों को ही स्वर्ग का कंपोनेंट माना है। जीवन में शांति, शक्ति को सही दिशा, और आपके जीवन पर्यंत आनंद का आभास जो है, तो आप स्वर्ग में हो, आप स्वर्ग जैसा उपभोग कर रहे हो। अगर आपके जीवन में सब कुछ रहते हुए भी अशांत है आपका मन, आपका आत्मा, आपका हृदय अशांत है, आप शक्ति विहीन हो, हर एक चीज है आपके पास, लेकिन आप किसी भी चीज करने के लिए फ्रीडम नहीं हो, उसको सही दिशा नहीं दे पाते हो, शक्ति के ऊपर नियंत्रण आपका नहीं है, और जीवन में सुख तो है मगर आनंद नहीं है, तो इस स्थिति को सिलो ने नर्क के समान देखा है। और ये नर्क और स्वर्ग का परिकल्पना तो अपने अपने जगह पे सब कोई किया है, और आप तो खुद वेद से जुड़े हुए लोग हैं, और आप धर्म के बारे में स्वर्ग नर्क को बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे। लेकिन सिलो का परिकल्पना स्वर्ग नर्क का यहाँ इन 3 शब्दों से ही है, जो हम लोगों का एक सिंबल भी है, शांति, शक्ति और आनंद, और यही हमारा स्वर्ग और नर्क का परिकल्पना भी है। जी मनोज जी। अब मैं प्रश्न कर सकता हूँ? जी मनोज जी, एक रिक्वेस्ट करता हूं कि प्रश्न ना पूछें, क्योंकि हम में से कोई भी ऐसे आदमी नहीं है जो आपके प्रश्न का जवाब दे पाएंगे। हाँ, आपकी जिज्ञासा को सिलो के जो संदेश है इसके माध्यम से जो भी हो सकता है हम लोग स्पष्ट करने का प्रयास करूंगा। कोई भी सार्वभौमिक प्रश्न हम आपसे नहीं करते। रमेश जी, आप उनको प्रश्न पूछने से मना नहीं कर सकते हैं। प्रश्न नहीं कह, हाँ, हम दूसरे ये पूछिए कि नहीं जिज्ञासा संतुष्ट हुए या नहीं,
यहाँ वो संतुष्ट हुए या नहीं, ये पहले हाँ। पूछिए उनसे। हाँ, जिज्ञासा। स्वर्ग और नर्क। हाँ, मैंने ठीक। जितना तो सिलों जिज्ञासा में व्यक्त किया था, मैंने हमने अपना जिज्ञासा व्यक्त किया था कि सीलों के दृष्टिकोण के अनुसार स्वर्ग और नर्क क्या है, उनके इस शब्द की परिकल्पना का आधार क्या है। मैं ये कभी नहीं पूछा हूँ स्वर्ग और नर्क क्या होता है, क्योंकि सबके उसके अपने उत्तर हैं। पुराण अपने उत्तर हाँ। देते हैं, वेद अपना उत्तर देते हैं। वेद में, हमारे वेद में कहीं स्वर्ग और नर्क की परिकल्पना नहीं है। बिल्कुल हमारे स्वर्ग और नर्क सिलों की ने भी, परिकल्पना है। हाँ, तो सुधीर मैं भाई ने सिर्फ भी यही कहा है। मैं किसी सुधीर भी भाई ने चीज को यही कहा है। सर्व मैं किसी चीज को सार्वभौमिकता के आधार पर, मैं आपकी जिज्ञासा ही नहीं मैं आपसे कर रहा हूँ। मैं सिर्फ पहले ही बोल दिया हूँ अकॉर्डिंग टू सील कि अगर उन्होंने स्वर्ग और नर्क की शब्द का उन्होंने उपयोग किया है तो उनके परिकल्पना का आधार क्या है, मैं बस इतना ही जानना चाहता हूँ। क्या उनकी उनके अनुसार परिकल्पना का स्वर्ग है? आधार, क्या उनके जैसे, अनुसार स्वर्ग है? पहले आप मेरी प्रश्न पूरा सुन लें प्लीज। बोलिए। क्या स्वर्ग है, क्या नर्क है, क्या इन शब्दों के शब्दार्थ के आधार पर इसकी परिकल्पना की जा सकती है, या हम लोग जो यूज करते हैं हम भी उसी यूज में उसको, हम उसी को उपयोग कर लेते हैं, बात खत्म हो जाती है। बस मेरी जिज्ञासा है। मेरा मानना है कि सिलो ने कहीं भी स्वर्ग और नर्क की परिभाषा नहीं दी है। यहाँ पर सिलो ने अपने अनुभव से ये बताया कि जब मैं अपनी शक्ति को उस उत्कृष्ट बिंदु तक ले जाता हूँ तो मेरी एक स्थिति होती है, और जब मैं उस पर अपना नियंत्रण खो बैठता हूँ तो मेरी दूसरी स्थिति होती है, जो उन्होंने ऊपर बताया। और उन्होंने इन दोनों स्थितियों को देखते हुए उन्होंने कहा कि यहाँ पर मुझे दंत कथाओं में जो स्वर्ग और नर्क का उल्लेख है वो याद आया, और मैंने इन दोनों मानसिक स्थितियों को, उन्होंने स्वर्ग और नर्क को एक मानसिक स्थिति माना और उनके बीच की विभाजन रेखा माना। विभाजन रेखा से एक तरफ चलता है जब मैं अपनी शक्ति पर अपना नियंत्रण पाता हूँ और उसे उत्कृष्ट बिंदु तक ले जाने की क्षमता रखता हूँ, और दूसरा है जब मैं उसका नियंत्रण खो के डूब जाता हूँ। यही कहा है उन्होंने। उन्होंने इससे भी ज्यादा दंत उन्होंने, कथाओं के आधार पर शब्दों का उपयोग किए। हाँ बस जी बात इतनी ही। ठीक, जी जी चलिए जी चलिए, जी। अब आगे हम लोग परिचर्चा करें, बात मुझे समझ में आ गई। हाँ, आगे उन्होंने स्वर्ग नर्क की परिभाषा कहीं पर मेरे मैं याद में तो नहीं मेरे दी। मेरे पूछने का सिर्फ आधार यही था। नहीं नहीं, आपका स्वागत है क्या मनोज जी। हम लोग क्या एक दूसरे की पुरानी ही स्वर्ग जिज्ञासा में? को जी अपनी बिल्कुल। समझ से इसलिए मैं और अपने कोई भी अनुभव से चीज, जितना साफ कर सकें, हम में से कोई सिलो नहीं है, लेकिन हाँ हाँ हमारी बिल्कुल अपनी जो उनके बारे में समझ है, जो बिल्कुल बिल्कुल उनको पढ़ के और उसके ऊपर कुछ अनुभव करके जो थोड़ी बहुत समझ हमारी बनती है, उसके आधार पर ही हम एक दूसरे को बिल्कुल बिल्कुल समझने में मदद कर सकते हैं। हम सिलो के, हम अभी, मैं तो इस अवस्था में नहीं पहुंचा हूं कि मैं सिलो को रिप्रेजेंट करते हुए वो जवाब दे सकूं जो सिलो ने दिए हैं। मैं उसके बारे में जो मेरा अनुभव है और जो मेरी सोच है, मेरी भावना है, वो व्यक्त करके ही दूसरों को बता सकता हूँ, और वो मेरी अपनी भावना या सोच है या अनुभव है, और वहां तक मैं बता सकता हूँ जी। और सारे प्रश्नों का, सारी बातचीत का स्वागत है, क्योंकि जब हम यहाँ प्रश्न करते हैं तो वो प्रश्न हम एक दूसरे को नहीं कर रहे हैं, हम एक दूसरे से उनके अनुभव से अपनी समझ को आगे बढ़ाने की बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं, ऐसा हमारा सोचना है। बिल्कुल बिल्कुल। चले आगे बढ़े। मनोज जी का तो स्वागत है हम लोगों के साथ में। मैं पहले थोड़ा सा परिचय दे दूं मनोज जी का। ये हमारे मित्र हैं और ये मैथिली सिनेमा जगत में डायरेक्शन का काम करते हैं, डायरेक्टर हैं, और साथ ही इन्होंने वेद के ऊपर बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। वेद में जो तथ्य है उसे वास्तविक जो अभी साइंटिफिक सिस्टम है उसके साथ जोड़ के लोगों तक वेद और विज्ञान दोनों को एक साथ में पहुंचाने का काम भी ये करते हैं, और बहुत अच्छा लिखते भी हैं। कभी कभी शायद हमने अपने साइट पे भी इनका पोस्ट साझा किया है। तो अगर हम दोनों लोगों का अगर ट्रैक देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक ही ट्रैक पे हम हैं।
और मैं मनोज जी आपसे ये आग्रह करता हूँ कि आप हर एक संडे को बस 1 घंटा 1 बजे से 2 बजे तक हम लोगों के साथ निकालिए, ताकि मैं आपके कोशिश ज्ञान करूंगा। से हम नहीं, लोग एक मैं कोशिश करूंगा, मैं तो डेफिनेटली कोशिश करूंगा। मैं मैंने आज चाहूंगा कि आप रमेश जी, मनोज जी को जो सिलो के बारे में एक छोटी सी फिल्म बनी है सेज ऑफ द एंडेस, उसका जी लिंक भेजें। जी और जो 4 मई 1969 का उनका वक्तव्य है वो मनोज जी से साझा करें, क्योंकि मनोज जी की इस बारे में जो जानने की इच्छा है वो बहुत हमारे लिए बहुत अच्छी है। हाँ और जी इसी तरह हम लोगों को अपनी बात कहने का और समझाने का और साथ जुड़ने का मौका है हमारे लिए। जी तो जी मनोज जी का ये सारे सवालों का स्वागत है, और भी सवाल हों स्वागत है। और मनोज जी, हमारी हमेशा कोशिश रहेगी कि हम अपने अनुभव से जो सिलों को समझ पाते हैं, जो समझ पाए हैं, वो समझ हम आपके साथ दूसरों के साथ साझा करें। तो आप कोई चिंता ना करें, आपके सभी सवालों का स्वागत है। हम इसीलिए यहाँ बैठे हैं। जो हमने आज पढ़ना था वो पढ़ लिया, बाकी का समय जो और हमारे पास 10-12 मिनट है वो इन सवाल जवाब के माध्यम से एक दूसरे की समझ साझा करने में ही हम लगाएंगे। हाँ। डायरेक्टर साहब, हम थोड़ा सा और इसको इस तरह से देखते हैं कि हमने जितने भी तथ्य को देखा है, उसमें कठिन कठिन से मार्ग से गुजर के ज्ञान की प्राप्ति होती है। और कहीं ना कहीं आप भी इस बातों से सहमत हैं, क्योंकि आपने कई पोस्ट में, आपका पोस्ट जब मैं पढ़ता हूँ तो ये दिखता है कि आप भी इस बातों से सहमत होते हैं कि हमारी सारी शक्तियां, हमारी सारी केंद्र ज्ञान की जितने भी हैं, वो हमारे आंतरिक अपने ही अंदर है। तो सीलो ने इस अंदर के शक्ति को पूर्ण स्वरूप में काम करके जो अनुभव किया है, उनको उन्होंने साझा किया है। ये ना तो सुनी सुनाई बात है सिलो के पास, ना किसी ग्रंथ की बात है। हाँ, ग्रंथ का उदाहरण या दंत कथाओं का उदाहरण उन्होंने एक समझने के लिए जो जोड़ा है, उसके पीछे ये कारण है कि लोग इस अनुभव को डायरेक्टली सेटिस्फाइड नहीं कर पाते। यार ऐसा भी हो सकता है, जैसे हमारे ऋषि महात्माओं ने, मुनियों ने किया तो है, अपने ही अंदर के शक्ति को जागृत करके इतना कुछ किया। तो सिलो ने भी ये कहा कि अगर एक मानव, हम बहुत ज्यादा अंदर बाहर नहीं जाते हैं, 84 लाख जीव इसमें नहीं जाते हैं, बट अगर एक मानव होने के नाते हमारे जीवन में क्या ऐसा हो कि मैं अपने मानवीयता के साथ इस धरती पे कुछ अपने जीवन का अर्थ बना सकूं या रख सकूं, या अपने जीवन के अर्थ को पूरा कर सकूं। तो इसमें एकदम सहज सा तरीका है, एकदम बिल्कुल सहज सा तरीका, वही तरीका जो हम लोग विस्तृत रूप में अपने वेद में, विज्ञान में करते हैं, उसको बहुत ही सहज तरीका में सिलो ने सबों के सामने रखा है। और अभी उनका कुछ जो उन्होंने अनुभव किया है अपने जीवन में, और उसको उन्होंने जो लिखा है, उसका ये 6ठा दिन था। और इससे पहले भी हम लोग इसको 2 पार्ट में बांटे थे, आगे भी और बाद बाकी चर्चा करें। 2 पार्ट में बांटे थे। एक पहला पार्ट था हमारा स्व का, ये स्व जहां से सारे आंतरिक शक्तियां की उत्पत्ति होती है, और जहां आंतरिक शक्तियां कुंडली बन के बैठी है, स्व वहां। उसके बाद हमने व्यक्ति का, व्यक्ति से जुड़ के कुछ उसके जीवन के बारे में, जब वो व्यक्ति बन जाता है स्व, तब वहां से उसके जीवन, एक मानवीय जीवन के लिए जो अति आवश्यक आवश्यकताएं हैं, जो आंतरिक शक्ति को सही मार्ग दिशा दे करके सही मानवीय जीवन जीने का अर्थ बताता है, तो उस पर अभी हम लोग पढ़ते हैं उनके मैसेज को और अपने अपने अनुभवों को साझा करते हैं। तो इस अनुभव में कोई ऐसा मास्टर हम लोग नहीं बैठे हैं जो किसी प्रश्न का जवाब देते हैं। हाँ, ये जरूर होता है कि हमारे साथियों के बीच का जो जिज्ञासा होता है, उस जिज्ञासा को हम सभी साथी मिलके चाहते हैं कि उनके जिज्ञासा को स्पष्टीकरण हो और उनका जिज्ञासा को शांत, ताकि उनके अंदर की जो अपनी बौद्धिक क्षमता है, वो बौद्धिक क्षमता उसको जज करे कि ये जो तथ्य है या ये जो तरीका है, क्या इससे मानव जीवन, मतलब मैं अपने जीवन के ऊपर कुछ भी प्रभाव डाल सकता हूँ। क्योंकि बदलाव सिर्फ और सिर्फ हमसे ही होगा, दूसरा कोई कहीं से नहीं बदल सकता।
अगर ऐसा होता तो राम का आचरण पढ़ के पूरा सृष्टि राम हो गए रहते। ऐसा होता तो कृष्ण का आचरण पढ़ के पूरा सृष्टि कृष्ण हो गए रहते। ऐसा होता तो पूरा महात्मा गांधी का कथा पढ़ के लोग महात्मा गांधी बन जाते। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बदलना हमें है जो हमारे अंदर ही वो पॉइंट है जहां से हम बदल सकते हैं, वही केंद्र, वही नियंत्रित दिशा शक्ति का। तो सीलो का ये जो मार्मिक अध्ययन सब है, हम लोग इस अध्ययन को अपने साथियों के साथ साझा करते हैं ताकि ये बहुत सारे लोगों तक पहुंच सके और मानवीय जीवन में एक शांति, शक्ति और आनंद के साथ लोगों का विकास हो सके। क्योंकि आज के दिन में डायरेक्टर साहब अगर सही मायने में देखा जाए तो 99.5% लोग पूरे विश्व में अशांत हैं। मैं आपको ये दावा के साथ कहता हूँ, सिर्फ 0.5% लोग इस पूरे विश्व में अगर कहीं शांत हैं अपने लाइफ से तो हैं, बट 99.5% लोग अशांत। मैं ये नहीं कहता कि अशांत वो किसी कमी की वजह से है, कहीं ना कहीं उनका जो प्लानिंग मेथड होता है वही गलत होता है, क्योंकि वो अशांत भावना से ही शुरू होता है, जन्म होता है। तो इतने पढ़ने लिखने के बाद, इतने अध्ययन करने के बाद, इतने लाइफ का स्ट्रगल करके 50 साल क्रॉस करने के बाद भी अगर मेरे लाइफ में शांति नहीं है, मैं अशांत हूं, तो नर्क इससे खराब क्या हो सकता है सर जी? दूसरा कल्पना है हमारा शक्ति का। जी जी सुधीर भाई। मैं केवल इतनी बात जोड़ना चाहूंगा। जी सिलो का ये कहना है कि उन्होंने भाषण नहीं दिया है कहीं भी। जी उन्होंने दो चीजें करी हैं मुख्यतः। एक, उनका जो अनुभव है उन्होंने अनुभव साझा किया, और उससे ज्यादा महत्वपूर्ण बात ये रही कि उस अनुभव तक पहुंचने का तरीका उन्होंने जी लिख के हमें दिया। सिलो ने पूरे सृष्टि के जीवन में पहली बार इंसान को एक लिखित रूप से, एक आप कह सकते हैं एक लेसन के रूप में, एक पाठ के रूप में, जो जैसे पढ़ाया जाता है उस रूप में इस अवस्था को पाने का रास्ता लिख कर दिया है कि इस अवस्था तक चरणबद्ध तरीके से कैसे पहुंचा जा सके। उन्होंने वो रास्ता अपने तक नहीं रखा। उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम मेरे चेले बनो, मेरे पीछे चलो, तुम्हारा भला होगा। उन्होंने कहा कि अगर तुमने अपने जीवन में ये अनुभव करना है तो इसका ये रास्ता है, तुम जाओ और इसको अपनाओ, और अपने तरीके से अपनाओ, जितना चाहते हो उतना अपनाओ। उसके ना उन्होंने पैसे मांगे, ना थैंक्स मांगा, उन्होंने कोई ऑब्लिगेशन नहीं रखी, और ये रास्ता उन्होंने दिया। इस किताब में वो अपना अनुभव बता रहे हैं, अलग अलग दिन के रूप में बता के, उनका एक तरीका है बताने का। और उसके बाद उन्होंने इसके आधारित बहुत सारी चीजें लिख के दी हैं जो उपलब्ध हैं हमारी वेबसाइट से, हमारे सदस्यों के माध्यम से, कि हम इस तरीके पे चल के अपनी शक्तियों को नियंत्रित करके उनको उस उत्कृष्ट बिंदु तक ले जाके एक जो पूर्ण जागरूकता की अवस्था है वो कैसे पाएं, ये उन्होंने लिखकर एक लेसन के रूप में दिया है। तो ये उपलब्ध है सबके लिए। इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि ये किसी धर्म, जाति, उम्र या वर्ग या कहीं भाषा के लोगों के लिए है। ये सबके लिए उपलब्ध है। यही मैं कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। तो हम लोग मीटिंग खत्म करने के पहले मैं एक बार फिर से बता दूं कि 31 अक्टूबर को आने वाले रविवार को हमारे लिए एक दिन जिसको हम बड़ा अच्छा दिन मानते हैं। 1 नवंबर 1981 को सिलो बोले थे चौपाटी बीच पर बंबई में, और उन्होंने एक संदेश दिया था। हम मानते हैं कि उस संदेश की आज तब से बहुत ज्यादा जरूरत है। तो हम उसके लिए उस दिन का 40वां वर्षगांठ मना के उस संदेश को आगे ले जाने का हमारा कार्यक्रम है। आप सभी उसके लिए रजिस्टर करें। लिंक हमारे ग्रुप में उपलब्ध है, जिसके पास नहीं है उसको रमेश जी या मैं भेज देंगे।
और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसके साथ जोड़ें। वो जूम पर है, कहीं जाना नहीं है, ताकि उस बात को और उस बात के आसपास जुड़ी हुई बातों को हमें समझने का मौका मिले। धन्यवाद। शांति संजू जी शक्ति आप और के संजू साथ जी मैं आप कुछ एक कहना चाहेंगे? हम लोग पहले मीटिंग समाप्त करने से पहले जो हमारा हाँ हाँ अनुभव शीतलीकरण, जो हमारा छोटा अनुभव है उसको हम लोग करेंगे शीतलीकरण का सुधीर भाई। तो हाँ, वो तो मीटिंग हम उसके करेंगे। हाँ उसके बाद ही मीटिंग साथ होगी। अनुभव के बारे में अगर इस जो हम लोगों ने पाठ पढ़ा 8 का शक्ति का नियंत्रण, इस पे और साथी लोग अपना अनुभव साझा करेंगे। शंकर भाई हैं, दीदी हैं, इतने पुराने पुराने साथी हैं, तो कुछ तो होगा। हाँ, तो मैं दीदी से आग्रह करूंगा। में अब समय उतना है नहीं। ठीक है, हमारा तो तो लिंक इतना डिस्टर्ब था, लिंक बार बार फेल हो रहा था। मैं बहुत बार अभी दूसरे के फोन से जियो कनेक्शन लेके तब जा तो आप हर संडे दूसरे और तीसरों के फोन से जुड़ा करें, आसान होता है। तो करवाई हूँ। तो समय नहीं है अभी 2-3 मिनट का समय जी, तो मनोज जी हम करना लोग पड़ता ये है। एक ये एक्सरसाइज करते हैं जो करीबन 1.5-2 मिनट की है। इसमें हम लोग आंख बंद करके बैठते हैं और एक हाथ अपने दिल पे रखते हैं, और जो मैं बोलूंगा उसे हम महसूस करने की, कल्पना करने की कोशिश करते हैं। इसमें 1.5 से 2 मिनट का समय लगेगा केवल। ठीक है। आंख बंद करके अपने एक हाथ को दिल पे रखते हुए गहरी सांस लें और कल्पना करें कि ये सांस लेते हुए हवा आप अपने दिल में ले जा रहे हैं। अपने हाथ से उस हवा को महसूस करने की कोशिश करें। अब अपने पूर्ण विश्वास और आंतरिक शक्ति के साथ अपने लिए और अपने सबसे प्रिय लोगों के लिए विनती करें। विनती करें कि आपके लिए और आपके प्रिय लोगों के लिए सब कुछ अच्छा हो, उनके जीवन में खुशियां हों। पूरी मजबूती से विनती करें कि जीवन में विरोधाभास लाने वाली हर एक चीज आपसे दूर रहे। अपने जीवन में एकता के लिए विनती करें। जीवन में एकता यानी आपकी सोच, आपकी भावना और आपकी गतिविधियों में एकता। इस संक्षिप्त प्रार्थना, संक्षिप्त विनती पर अधिक समय ना लगाएं, क्योंकि आपकी दिनचर्या में केवल पल भर का हस्तक्षेप पर्याप्त होगा। ये पर्याप्त होगा अपनी अंतःकरण की गहराइयों के उस संपर्क से आपकी भावनाओं और विचारों की स्पष्टीकरण के लिए।
जब आप ये विनती पूरी कर लें तो आप अपनी आंखें खोल के वापस हमारे साथ जुड़ सकते हैं। शांति, शक्ति और आनंद आप सबके लिए। शांति शक्ति आपके लिए भी। शांति, शक्ति और आनंद सुधीर भाई आपके लिए भी। धन्यवाद। नमस्कार। तो अगले रविवार हम मिलेंगे 1 बजे इस मीटिंग के लिए और फिर शाम को 6:30 बजे कार्यक्रम के लिए, 1 नवंबर वाले कार्यक्रम के लिए। धन्यवाद, शुक्रिया। शांति, शक्ति और आनंद। शांति, शक्ति और शक्ति और आनंद। अनिल जी आपको भी शांति, शक्ति और आनंद। मनोज जी, ये हम एक दूसरे के लिए दुआ करते हैं कि आपके जीवन में शांति, शक्ति और आनंद आए। नमस्कार, बाय।